ताकत ये सिर्फ मांसपेशियों की नहीं होती। असली ताकत दिमाग से आती है, चालाकियों से आती है और स्ट्रैटेजी से आती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि लोग पावर का खेल कैसे खेलते हैं। इस किताब को पॉलिटिशियन, बिजनेस टाइकून और यहां तक कि कुछ सेलिब्रिटीज भी अपनी लाइफ की गाइड मानते हैं। आज हम इस सीरीज की पहली कड़ी शुरू कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे पहले 10 लॉज ऑफ पावर। हर लॉ के साथ मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 1। लॉ 1, कभी मास्टर को आउटशाइन मत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं वो है अपने मास्टर यानी बॉस, टीचर या सीनियर को नीचा दिखाना। जब आप अपने टैलेंट को इतना ज्यादा दिखा देते हो कि सामने वाला डरने लगे, तो समझ लो खेल बिगड़ गया। इंसान के अंदर ईगो और इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आपको याद होंगी। बीरबल अकबर से कहीं ज्यादा चालाक थे, लेकिन क्या कभी बीरबल ने अकबर को नीचा दिखाया? कभी नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा अकबर को और भी चमकदार दिखाया। इसी वजह से अकबर ने उन्हें अपनी जिंदगी भर दरबार में रखा। सीख यही है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने मास्टर को कंफर्टेबल और पावरफुल महसूस कराओ। कभी ऐसा मत करो कि उन्हें लगे कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करो। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि दोस्त जल्दी जलते हैं। जब आपके पास पावर आती है तो आपके दोस्त कभी कभी जलन में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुश्मन, अगर वो आपके साथ जुड़ जाए तो वो ज्यादा लॉयल साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। राजनीति में देखिए, कई बार बड़े नेता अपने पुराने दुश्मनों को मंत्री बना देते हैं। बाहर से ये पागलपन लगता है, लेकिन असल में यही स्ट्रैटेजी है। वो दुश्मन अब डरेगा कि अगर उसने धोखा दिया तो उसका सिर कलम हो जाएगा, इसीलिए वो वफादार बनेगा। सीख यही है, आंख मूंद कर भरोसा मत करो, स्मार्ट होकर भरोसा करो। लॉ 3, अपनी प्लानिंग छुपाओ। अगर आप सबको अपने असली इरादे बता दोगे तो सब आपके खिलाफ तैयारी करने लगेंगे। इसीलिए हमेशा अपने प्लान को धुंध में रखो। चाणक्य का उदाहरण लीजिए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना कभी सीधी तरह लोगों को नहीं बताई। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ मैनेज किया, और जब समय सही आया उन्होंने अपना कार्ड खेला और पूरा साम्राज्य बना दिया। सीख, अपने असली मकसद को आखिरी समय तक सीक्रेट रखो। LOW 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। गांधी जी का उदाहरण लीजिए। वो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। उनका हर शब्द सोने की तरह वजन रखता था। सीख यही है, कम बोलो, सोच समझकर बोलो और अपने शब्दों को रेयर बनाओ। लॉ 5, रेपुटेशन ही सब कुछ है। आपकी इज्जत ही आपकी असली ताकत है। लोग आपको आपके काम से नहीं, आपकी रेपुटेशन से पहचानते हैं। अगर ये गिर गई तो आप बर्बाद हो सकते हो। एप्पल और स्टीव जॉब्स का उदाहरण याद कीजिए। जब उन्हें कंपनी से निकाला गया तो एप्पल डूबने लगी, लेकिन जैसे ही जॉब्स वापस आए, एप्पल फिर से ऊपर उठ गई। उनकी रेपुटेशन ही इतनी स्ट्रांग थी कि कंपनी खड़ी हो गई। सीख, रेपुटेशन को कभी मत खो, और अगर किसी का रेपुटेशन तोड़ने का मौका मिले तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वैसे दोस्तों, अगर आपको अब तक ये वीडियो मज़ेदार और काम का लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लॉज और भी ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट हैं, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लॉ 6, अटेंशन पाना जरूरी है। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है।
अगर आप भीड़ में खो गए तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। बॉलीवुड में सलमान खान का उदाहरण लीजिए। उनका स्टाइल, उनकी भाईजान इमेज, उनका अलग अंदाज, सब कुछ अटेंशन खींचने के लिए है। इसी वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। सीख यही है, खुद को इतना अलग बनाओ कि लोग आपको इग्नोर न कर पाएं। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। स्मार्ट लीडर वही है जो खुद थकता नहीं बल्कि दूसरों से काम निकलवाता है और आखिर में क्रेडिट खुद ले लेता है। थॉमस एडिसन को बल्ब का इन्वेंटर कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी टीम ने ज्यादातर काम किया। एडिसन ने प्लानिंग, ब्रांडिंग और क्रेडिट लिया और आज उन्हें लेजेंड माना जाता है। सीख, हमेशा एनर्जी बचाओ और क्रेडिट सही जगह उठाओ। लॉ 8, लोगों को अपने पास बुलाओ। अगर आप सामने वाले के मैदान में खेलोगे तो हारोगे। हमेशा गेम अपने मैदान में लाओ। महाभारत का उदाहरण लीजिए। कृष्ण ने कौरवों को पांडवों की शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर किया। चाहे वो युद्ध भूमि का चुनाव हो या स्ट्रैटेजी, सब कृष्ण ने कंट्रोल किया और आखिरकार कौरव हार गए। सीख यही है, ओपोनेंट को अपने जाल में फंसाओ, खुद मत दौड़ो। लॉ 9, बहस से नहीं, एक्शन से जीतो। बहस जीतकर आप सोचते हो कि आप पावरफुल हो गए, लेकिन सच ये है कि सामने वाला अंदर से जलता है और आपको दुश्मन मान लेता है। आर्ग्यूमेंट से ईगो हर्ट होती है, लेकिन एक्शन, वो बिना बोले सबको कन्विंस कर देता है। अगर कोई कहे तुम ये काम नहीं कर सकते और आप चुपचाप करके दिखा दो, तो सामने वाला बिना बहस के हार मान लेगा। सीख, शब्दों से नहीं, काम से जीतना सीखो। लॉ 10, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। खुशी और गम दोनों कंटेजस होते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो उनकी एनर्जी आपको भी नीचे खींच लेगी। इमेजिन कीजिए, आपके आसपास हमेशा कोई ऐसा इंसान है जो दुखी है, हर बात में नेगेटिव सोचता है, हर चीज में प्रॉब्लम निकालता है। धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। सीख यही है, अपने सर्कल को पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से भरो। तो दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 10 नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा लॉ सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। अगले एपिसोड में हम अगले 10 लॉज लाएंगे और यकीन मानिए वो और भी डेंजरस और दिलचस्प होंगे। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी और दिमाग से चलती है।